आज मैंने बनाई मलाई चाप, जो कि डुग्गू ने 2-3 दिन से रट लगा रखी थी मलाई चाप बनाने के लिए कि मम्मी मलाई चाप बनाओ। तो सुबह-सुबह दोनों बाप बेटा उठ के चले गए थे सामान लेने के लिए, वो सामान लेके आई हैं और लाने के बाद में मैं लगी हूँ मलाई चाप बनाने के लिए, जिसमें कि मैंने पहले गर्म पानी किया और गर्म पानी करने के बाद में फिर मैंने उसमें चाप डाली है। चाप डाल के जब तक कि वो नरम ना हो जाए इसलिए मैंने उसे 10 मिनट तक के लिए छोड़ दिया है और उसके बाद में फिर निकाल के पानी में से और उसे जब तक उसमें पानी नहीं चढ़ता है मैं छोड़ के मैंने किसी और काम में लगी थी। उसके बाद फिर मैं आई तो देखा मैंने कि हाँ मेरी चाप अब सही हो गई है, नहीं तो अगर उसमें पानी होगा तो छींट ज़्यादा आएंगी तेल में। और फिर मैं फ्राई करने के लिए लगी हूँ, तो मैंने फ्राई कर रही हूँ उसे। और डुग्गू आया मेरे पास में, आने के बाद कहने लगा कि मम्मी जैसे जैसे मैं बताऊँगा आप वैसे बनाना। मैंने कि चला जा, मैं अपने आप बना लूँगी, जब मुझ पर आता नहीं है क्या खाना बनाना, तू ही सिखाएगा मुझे खाना बनाना। कहने लगा नहीं मम्मी आप जैसे मैंने यूट्यूब पे देखा है आप वैसे बनाओ। मैंने कि नहीं मैं अपने हिसाब से बनाऊँगी, मुझे नहीं पता कि यूट्यूब पे कैसा बनाया था कैसा नहीं, जैसा मुझे आता है मैं वैसा बनाऊँगी। तो कहने लगा चलो ठीक है तो मम्मी आप बनाओ और मैं नीचे जा रहा हूँ। आज वो उठा था लेट लेट ही उठा था सो के, क्योंकि छुट्टी पड़ी हुई है बच्चों की। तो अभी शनिवार और संडे की तो छुट्टी है ही है, तो बाकी अभी स्कूल का पता नहीं है कि छुट्टी है या नहीं है। तो वैसे तो हमारी ये हो चुकी थी फ्राई। फ्राई होने के बाद में मैंने इसे निकाल लिया था, निकालने के बाद में मैंने दूसरा अपना घाट डाल दिया था, दूसरा भी फ्राई करना करके, क्योंकि ये ज़्यादा लेके आए थे तो मैंने सोचा था कि जो भी बचा है उसे भी अभी फ्राई करके रख दूँगी। एक बार तो मैं मलाई चाप बना दूँगी, दूसरी बात में मैं ग्रेवी वाली सब्जी बनाऊँगी, तो वो रख देती हूँ निकाल के। डुग्गू कहने लगा कि नहीं मम्मी आप ग्रेवी वाली सब्जी मत बनाना, ऐसी ही बना के रख दो, क्योंकि मैं इसे इसी तरह से खाऊँगा, 2 बार में मलाई चाप खाऊँगा, क्योंकि इसे डुग्गू को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैंने कहा चल ठीक है तो मैं इसी तरह से ही बना देती हूँ। फिर मैंने उसके बाद में हरी चटनी बनाने की तैयारी करी। उसमें मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च और लहसुन डाल के, नमक डाल के और मैंने उसे पीस दिया है। पीसने के बाद में फिर उसमें थोड़ा सा मैं नींबू भी डाला था कि जिससे कि उसका टेस्ट अच्छा आए। तो लाइट चली गई, फिर भी मैंने इन्वर्टर पे पीसा। उसके बाद में फिर मैंने इसमें दही डाली है। दही डालने के बाद में उसमें मैंने थोड़ा सा काजू पीस दिए थे, क्योंकि मैंने जिसमें चटनी पीसी उसी में ही मैंने काजू पीस दिए। उसके बाद ये थोड़ा सा मैंने चाट मसाला डाला था। डालने के बाद में लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला। उसके बाद काली मिर्च डाली है इसके अंदर, और उसके बाद में फिर मैंने काला नमक भी डाला था। जो भी मेरे पास मसाला था मैंने उसी तरह से हम सब टाटा नमक इस्तेमाल नहीं करते, हम सेंधा नमक। इसमें मैंने थोड़ा सा अरारोट भी डाला था और उसके बाद में इसमें मैंने क्रीम डाली है। क्रीम डाल के, क्योंकि दही भी थी इसके साथ में, और मैंने सारा डाल के इसमें चाप डाल के और सारा मिक्स करके इसे मैं कम से कम आधा घंटे के लिए रखूँगी, क्योंकि डुग्गू ने बोला था कि मम्मी इसे आप आधा घंटे रखना। मैंने कि चल चल मैं अपने हिसाब से करूँगी। बच्चों की छुट्टी होती है तो उस दिन तो उनके ज़्यादा ही डिमांड बढ़ती है कि छुट्टी है तो चलो कुछ मम्मी अच्छा बना के खिलाएंगी, कि चलो ठीक है मैं बना देती हूँ। तो मैंने बनाने के लिए लगी हूँ उसका काम। और मैंने तेल लिया है, तेल में थोड़ा सा मैंने मक्खन डाला है। मक्खन डालने के बाद में उसके अंदर मैंने प्याज डाली है। प्याज डाल के थोड़ा सा मैंने उसके अंदर शिमला मिर्च और जो भी टमाटर था, एक, क्योंकि मैं टमाटर डुग्गू ज़्यादा नहीं खाता है तो मैंने इसके लिए थोड़ा सा कम डाला टमाटर। टमाटर तो मैंने काटा था, पर वो टमाटर के बीज डुग्गू ने ही निकाले कि चलो आज मम्मी मैं भी आपके साथ आपकी मदद करता हूँ। तो उसने इसके टमाटर के बीज निकाल के मुझे दिए हैं और मैंने इन्हें फ्राई हल्का सा ही करके और मैंने इन्हें अलग प्लेट में निकाल लिया है। निकालने के बाद में फिर मैंने जो मैंने रखी हुई थी चाप, उस चाप को मैं फ्राई करने के लिए दोबारा से मैंने फिर से कढ़ाई में डाल दी हैं, क्योंकि मुझे चाप 2 तरह से ही बनानी थी। तो मैंने पहले इनके हिसाब से ही थोड़ी लेके चाप फ्राई कर रही हूँ, कि मैं 2-3 बार में मैं फ्राई कर पाई थी। तो मैंने फ्राई किया। कहने लगा डुग्गू की मम्मी आप जल्दी से खाना दे दो, भूख लग रही है बहुत तेज में। कि ठीक है बन गया है बस अब, क्योंकि ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा नहीं, सारा तो फ्राई हो चुकी है तो ठीक है। कहने लगा कि पापा आप मुझे तंदूरी रोटी ला के दो बाहर से, क्योंकि मैं बाहर से ही तंदूरी रोटी मंगाऊंगा। मैंने कहा मैंने कि तू मुझे सुबह बता देता तंदूरी रोटी खानी है तो मैं घर में ही बना देती, तेरे लिए आटा गूंद देती। तो कहने लगा नहीं मम्मी आप सिर्फ ये बनाओ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और पापा बाहर से लेके आ जाएंगे। तो वो बाहर गए हुए थे लेने के लिए, तो हमारे पास में जो हैं होटल वगैरह तो उन पे नहीं मिली, क्योंकि इस टाइम तक तंदूरी रोटी नहीं बनती है, वो रात को बनती है। तो वो फिर दूर थोड़ा सा जाके जब वहाँ से लेके आए, इतने थोड़ा सा इसे ठंडा हो गया था होने के बाद में। अब मैं इसे ऐसे भी दे सकती थी खाने के लिए, पर मुझे वो अच्छा नहीं लगा कि नहीं चलो दोबारा से मैं अब इसे अलग उससे बनाऊंगी, क्योंकि पहले तो सिर्फ मैं ऐसे ही मिक्स करके ऐसे ही दे देती, अब मैं इसे दोबारा से फिर से गर्म करके ही दूंगी। तो मैंने निकाल लिया है। निकाल के मैं अब इन्हें काटने लगी, तो काटते काटते मुझे इतना ही नहीं ये देखा मैंने कि मैं चाकू मैंने कैसे पकड़ा हुआ है। चाकू मैंने उल्टा पकड़ा हुआ है और मैं सोच रही हूँ कि चाप क्यों नहीं कट पा रही है। जब देखा नेहा ने कहा कि मम्मी आपने चाकू तो उल्टा पकड़ा हुआ है। जब मैंने चाकू सीधा करके और फिर चाप काटी तो चाप जल्दी से कट गई, जब तो कट भी नहीं रही थी मेरे से चाप। तो नेहा भी बहुत हंसी और मुझे भी बहुत ज़्यादा ही हंसी आई। मैंने कि चलो कोई बात नहीं, इस तरह से तो कभी कभी हो जाता है।
फिर उसके बाद में मैंने काटने के बाद में फिर ये मैंने लिया है, जितना मुझे इन्हें देना था मैंने सिर्फ उतना ही लिया और बाकी का थोड़ा सा ठा के रख दिया। डुग्गू ने कहा था कि मम्मी आप मुझे शाम को फिर से बना के देना। मैंने कि चल ठीक है। तो मैंने रखा हुआ था, पहले तो मैं ग्रेवी वाली सब्जी बनाने की सोच रही थी, फिर उसके बाद में कि चल ठीक है तो तेरे लिए दोबारा से मैं इसी को ही बना दूंगी। तो अब मैंने इसके अंदर जो मैंने फ्राई करी थी प्याज और शिमला मिर्च टमाटर वो सब डाल दिया है। डालने के बाद में फिर मैंने इसके अंदर थोड़ी सी दही डाली है। दही डाल के थोड़ा सा मैंने क्रीम डाल के उसके अंदर फिर मैंने जो मेरे पास काजू पेस्ट रखा हुआ था फिर मैंने काजू पेस्ट रखा, क्योंकि मैं थोड़ा सा मैंने पहले डाला था, थोड़ा सा मैं अब डाल रही हूँ जो मैंने पचा के रखा था इसमें डालने के लिए। अब मैंने थोड़ा सा इसके अंदर काजू पेस्ट डाल दिया है। काजू पेस्ट के बाद में इसमें थोड़ा सा मैं काला नमक और थोड़ा सा सेंधा नमक डालूंगी और थोड़ी सी ही लाल मिर्च और चाट मसाला डाल के, और मैंने क्योंकि ये एक साथ ही कटोरी में रख लिया था तो मैंने एक साथ डाल के मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद में इसमें थोड़ा सा मैंने फिर एक नींबू रस निचोड़ा था, जो कि मैंने ज़्यादा नहीं डाला, थोड़ा डाला, थोड़ा बचा लिया था। उसके बाद में फिर मैंने इन्हें मिक्स करने के बाद में इतने मैंने चाप तैयार करी। इतने फिर उसके बाद में डुग्गू के पापा और डुग्गू दोनों ही जाके बाहर से तंदूरी रोटी लेके आए थे, क्योंकि घर में मैंने बनाया नहीं था, तो बताया ही नहीं था कि तंदूरी रोटी खानी है। अगर नॉर्मल खाते तो मैं बना देती, और ये कहता भी कि मुझे तंदूरी रोटी खानी है तो मैं वो भी घर में बना देती, पर उसने मुझे बताया नहीं। और मैंने इसे बना के बच्चों के लिए और डुग्गू के पापा ये तीनों बैठ के खाना खाने लगे और उन्होंने खाना खाया। और उसके बाद में शाम के टाइम में डुग्गू के फूफा जी आए थे और उन्होंने भी खाया। खाने के बाद में मलाई चाप को खाने के बाद में बोलने लगे कि अच्छी बनी हुई है, बहुत बढ़िया बनी हुई है, होटल से भी अच्छी घर की लगी है। और कहने लगे कि हाँ डुग्गू की मम्मी पे तो आता ही है खाना बनाना। और वो मेरी घर में भी तीनों ने खाना खा के बताया बहुत अच्छा बना हुआ है। और जिया जी ने भी बोला खाने के लिए कि 100 में से 100 नंबर देता हूँ, मुझे खाना इतना पसंद आया।